करनाल की अनाज मंडी में पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी, जहां पर उन्होंने फसल खरीद को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साथ ही साथ मंडी का जायजा लिया और अधिकारियों से मुलाकात की। उनसे बातचीत करते हुए बताया कि किस तरह से किसान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनाज मंडियों में फसल खरीद को लेकर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाते हुए कहा, उत्तर प्रदेश का धान खरीद और बचा रहा है, वहाँ से धन लेकर आया था और यहाँ पर आकर बचा जाता है। राइस मिलों की साठगांठ और अगर इसकी जांच की जाए तो एक बड़ा घोटाला जो सामने आएगा, यह बताना उन्होंने आज मीडिया को बताई। उन्होंने साथ ही साथ अधिकारियों को भी कहा कि जहां पर ऐसा कुछ होता हुआ पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई साथ के साथ होनी चाहिए। देखिए, आज हमने रावड़ी मंडी का राउंड किया है और करनाल मंडी का राउंड किया है। तो मंडियां भरी पड़ी हैं, उठान नहीं है। और जो यहाँ का किसान है उसको ये कह के रोक दिया है, जो इनके अंदर की बात है, इस हिसाब से मैंने बात की थी, ये कह के रोक दिया है कि जो अब धान आ रहा है वो यहाँ के किसानों का है ही कि नहीं है, ये पहले वेरिफिकेशन कर लो। जो यूपी से आगे बिका उसकी तो कोई वेरिफिकेशन नहीं थी, यहाँ वालों को तंग करने के लिए वेरिफिकेशन। और दोनों मंडियों में पिछले साल से ज्यादा धान आ रहा है, 80-25% कम है, लेकिन आवक पिछले साल से ज्यादा है। बड़ी हैरानी की बात है। इसका मतलब सीधा सबूत है कि उत्तर प्रदेश से आया। कैसे आया वो मैं आपको बता दूं, और वो जांच का विषय है, वो सीबीआई को जांच लेनी चाहिए। वो दो दो चीज आ रही है। एक तो वहां से धान आया और वो धान उन्होंने दिखाया कि हम यूपी की मंडी से 1 नंबर में खरीद के लाए। अब यूपी की मंडी से 1 नंबर से खरीद के लाए, उसके कागज भी। लेकिन कानून क्या है कि वो राइस मिल में जो उस धान को लगाएगा वो सरकारी धान से अलग लगाना पड़ेगा और उसका रिकॉर्ड भी अलग रखना पड़ेगा, और खरीदने के 14 दिन के अंदर वो मंडी बोर्ड को सूचित करेगा। वो मंडी बोर्ड को सूचित करने की बजाय उसने वहां से जो कागज थे, जब उसके राइस मिल में पहुंच गया, गाड़ी उतर गई, तो उसने वो कागज नष्ट कर दिए और वो धान उसने सरकारी धान में दिखा दिया। ये बड़ा फ्रॉड हो रहा है। उसमें उसका वो लाया तो था वहां से 1 नंबर में, कागज तो 1 नंबर के थे, लेकिन जब राइस मिल में उतर गया कोई रिकॉर्ड उसका बाकी नहीं बचा। आपके अंदर क्या बात रखी है, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन? हाँ, तो अब हम ये कह रहे हैं कि तो फिजिकल वेरिफिकेशन करो, उसमें 2 आदमी हमारे हों राइस मिलों की, जिसमें गलत पकड़ा जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कम पकड़ा है, खरीद से कम हो तो भी और खरीद से ज्यादा हो तो भी। तो इन्होंने मान ली है, डीजी साहब से भी ये बात हमने कर ली है, उन्होंने भी ये बात मान ली है। दूसरा, हम एक जांच चाहते हैं कि ये फ्रॉड जो चल रहा है, जो वहां से खरीदी 1 नंबर में, यहाँ उसका बन गया 2 नंबर, उसकी जांच सीबीआई को दी जाए, क्योंकि अरबों का घोटाला है। एक घोटाला और उससे भी बड़ा वो ये है कि सीधा चावल खरीद रहे हैं। चावल, राइस मिल चावल क्यों खरीद रहा है? राइस मिल तो चावल कूटने के लिए है। उसमें क्या, और उसमें कट्टे एफसीआई के पकड़े गए, कई ट्रक पकड़ लिए हमने जिनमें एफसीआई के कट्टे थे। एफसीआई का चावल कैसे आया? एफसीआई का चावल जो हमें डाउट है वो ऐसे आया कि एफसीआई ने तो वो बेचा पीडीएस, दिया पीडीएस के लिए, और पीडीएस में वो दिया नहीं बिहार में, उत्तर प्रदेश में। वो सारा चोरी का माल सस्ता मिलेगा, मार्केट का माल तो सस्ता नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि एफसीआई ने उसको बाजार में बेच दिया, बाजार से राइस मिलर ने खरीद लिया, तो पूरे रेट में मिलेगा, उसमें जरूर को कैसे बचे? वो पीडीएस वाला जो है वो चोरी का माल है, वो सस्ता मिल गया और वो इन्होंने फिर ले आके रख दिया, उसको दोबारा से फिर एफसीआई को दे देंगे। एक बड़ा फ्रॉड है, उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। गरीबों का भी पेट काट रहे हैं, एक अत्याचार की। और दूसरे क्या आश्वासन दिया और क्या मामला था? जो भी किसान नेता आ जाए थे उनको बताया गया कि जो भी किसान मंडी में फसल लेके आएगा जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है पोर्टल पर, उनकी फसल का गेट पास हम इशू करेंगे। क्या उन्होंने इश्यू क्या रखा है? इश्यू क्या थे? कई तरह के इश्यू लेकर पहुंचे मंडी में। नहीं, बस यही इशू था कि 2 दिन में कि आपने मंडी बंद कर दी है, वो क्यों करी। एक बड़ा सवाल सामने निकल कर आया है कि जितना उत्पादन नहीं हुआ उससे ज्यादा आवक हो गई है पिछले साल के मुकाबले, जबकि इस बार धान का जो झाड़ होता है वो भी बहुत कम है, 25% से भी कम है, 25% से ज्यादा रहा है। और वो बात नाम से जरूरी भी रखते हुए नजर आए बाकी किसान। देखिए जी, जो भी जमींदार मंडी में धान लेके आ रहा है, लोकल जमींदार है, हम उसी का गेट पास इशू कर रहे हैं।
और अगर कोई भी ट्रॉली अगर इनकी यूपी से आई है, अगर हम देखते हैं डेली, हम रूटीन में चेक करते हैं, तो उसको हम मंडी से बाहर निकालते हैं। ऐसा कुछ हमें नहीं, ऐसा कुछ भी दिखा कि मान लो इस तरीके से कुछ है। आपके हिसाब से अभी तक ज्यादा आवक नहीं हुई? कि हम मैं ये नहीं कह रही, अब मैं ये तक कह आपकी रही आवक कितनी हो चुकी है? पिछले साल कितनी थी, अब तक कितनी हो चुकी है पिछले साल 15,22,000 क्विंटल धान आया था। टोटल? हाँ जी। अब तक कितना पहुंच चुका है? अब तक धान आया 15,73,000, 15,73,000। अब भी 50 यानी कि 50 और आप बता रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि अलग से सीधे ही कुछ ऐसा फ्रॉड हो रहा है, गाड़ियां आती नहीं है और उसकी एंट्री हो जाती है, खाली गाड़ी आती है। झाड़ कम है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पूरे गेटों पे कैमरे लगे हुए हैं जिनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग चल रही है। ऐसा कोई मामला तो नहीं आया है कि यूपी की धान कम पैसे में आई हो, मतलब ज्यादा पैसे में? नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मैटर नहीं आया। अगर आपके संज्ञान में आता है तो उसके लिए सब क्या कार्रवाई? अगर कोई भी यूपी की धान लेके आता है, पहली बात तो हम आने नहीं देंगे, गेट पे हम प्रॉपर चेक कर रहे हैं, उसे बाहर निकाल रहे हैं। इससे कुछ ट्रक पकड़े भी गए हैं यूपी से आए थे वो हाँ, यूपी से जो ट्रॉली आई थी उनको हमने आइडेंटिफाई किया था और उनको मंडी से बाहर निकाला था। वो 7-8 व्हीकल थे। एक आखिरी सवाल है, क्या राइस मिलर्स पर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा कुछ? जी होगा, बिल्कुल होगा। इसमें किसानों ने एक डिमांड रखी कि किसान ने के जो किसान दो पास किसान भी होंगे, किसान यूनियन के मेंबर होंगे। हाँ जी, हम एक अभी टीम गठित करेंगे तो राइस मिल भी चेक करेंगे। मैम एक चीज इसमें चीज देखने को मिलती है कि पिछले दिनों वेरिफिकेशन हुई थी, अंदर छिलका मिला था, छिलके के इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा। छिलके के कट्टे लगाए हुए थे बाहर साइड में। नहीं, प्रॉपर तरीके से चेक किया जाएगा।